श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरिधर कंसेर्ण कुशहरणम गले फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि छलियो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणा में करुणा करम कविदास दास विलास नित दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ वारानर सिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केश राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ तिरुपति अवतरी धन्य यमुना नीर निर्मल वाल वाल सखावरी नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंच मणि मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम वाल वाल सब सखा विराजी संग राधे भामनी हंसी बट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघवेश्वर वंश उत्तम परम राजकुमार सीता के पति भगतन के जगत प्राण आधार जी जनक राजा परण राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाके रामचंद्र प्रणाम जन्म मथुरा के गो नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव के वासुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भयो हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधव भव सागर के जगन्नाथ जगदीश श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निषदिन विष्णु लोक से गच्छितम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापुतम् कविदत्त दास समापुतम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। कमल नेत्र सभी को साथ साथ पढ़ना चाहिए, तभी कार्तिक की कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तभी आपकी इंडिया की करेंसी फॉरेन करेंसी में ट्रांसफ़र होती है, अदरवाइज नहीं होती। और वो ट्रांसफ़र कैसे होती है और कैसे नहीं होती है,
उसका भी एक तरीका है। जो आप देते हैं और दे करके पंखे पे अपना नाम लिखा लेते हैं, तो क्या है कि आप जब जाते हैं यहाँ से तो उस इंडिया की करेंसी को अपने ब्रीफ केस में लेकर के जाते हैं, और जब ब्रीफ केस में लेके जाते हैं तो वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। वो हम आपको आगे कथा में सुनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कोल यमुना धेनुआ जल में बैठे प्रभु जी आन के, नागे नागिनी दोनों बैठे थे संजी पहुँचे आने के। नागनी कहती सुनो रे बाल जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा जाग के। इसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारो ग्राम है, इसके घर तो जन्म्या रे बालक क्या तुम्हारो नाम है। श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देव की जन्म्या मैनू श्री कृष्ण हमारा ले रे बाल हथा दे कंगन कन्ना दे कुंडल सवा लखा दिया बोरिया। इतना बोले जाए बालक दिया नगा कोलो चोरिया, क्या करा तेरे हाथों के कंगन कन्ना दे कुंडल सवा लखा दिया बोरिया। श्री माते यशोदा धई बिलोवे पावा नाग काले दी डोरिया। क्या रे बालक वेद ब्रह्म क्या मरिया तो चाहू ना, नाग दल में आने पहुँचा अब कैसे घर। नारे पद्मनि वेद ब्रह्म नंद जी का में बालिका, श्रीमात यशोदा धई बिलोवे कर में चूमी भुजा मरोड़ी नगनी नाग जगाइया। उठो रे उठो बल बालक नथन को, उठो रे उठो मंडली के श्री बाके मुकुट पर झपट की, श्री कृष्ण मुकुट भुजा का बल स्वामी खेच लीनो, जीव का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नगनिया कहती उन बल पिया जी कहाँ गया। हंसरी सीती काली नाग नथिया पन नृत्य कराइया। फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल भगत हित प्रभु जन्म ले लंका में रावण मारिया। काली प्रहलाद नाग नथिया मथुरा में कंस सप्तदीप नव खंड 14 सभी तेरा है पसारिया। सूर्यदास तेरा यश गामी तेरे चरणों तो बलिहारिया, तेरे चरणों तो बलिहारिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तेरे दर पे आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बोल वृंदावन भेलाल की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय। कथा प्रारंभ होते है वेदन के अनुसार, आसन लीजो हृदय में बैठो पवन कुमार। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय। तो आप कार्तिक की कथा बड़े भक्ति भाव से
सुन रहे हैं। आप तो बड़े सत्संगी हैं, आपको तो पता ही है कि भगवान से मिलने का समय क्या है और भगवान कहाँ पर मिलते हैं ये भी आप सब जानते ही हैं। भगवान कहाँ पर हैं ये भी आप सब जानते ही हैं और भगवान की पूजा का समय क्या होता है ये भी आप सब जानते ही हैं। बस जानते सब हैं पर मानते नहीं हैं। कहने से क्या होता है? अब कहने से तो बहुत कुछ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य हम कहते कुछ हैं, लोग समझ जाते कुछ हैं, होता कुछ है, दिखाते कुछ हैं। ये आपको बताया, मैंने भी बताया, अमिताभ बच्चन ने बताया। उसकी बात को तो सब ध्यान से सुनेंगे कि ये मेरी तरफ से तो ये 6 है, लेकिन जब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको 9 नज़र आ रहा है। अब हमने कहा, आप सबको बताया कि गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमने आपको बताया, संतों ने बताया, हमने भी बताया कि कभी खाली कथा नहीं सुननी चाहिए। अब लोगों ने क्या काम करा, सबका तोड़ पहले से इतने होशियार हैं, कथा सुनेंगे तो फूल रख लेंगे, पैसे रख लेंगे, फिर जब हम कहेंगे ताली बजाओ तो कहेंगे हम ताली कैसे बजाएं, पैसे रखे हुए हैं हाथ में, फूल रखे हुए हैं हाथ में। लो जी, देखा, ये है, सुन रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। तो कथा सुनो। कैसे? कथा में हाथ में फूल लेकर नहीं बैठते, पैसे लेके नहीं बैठते, अपने मन का फूल लेकर के बैठते हैं। अब हम समझाते कुछ हैं लेकिन समझ जाते कुछ और हैं। अब बताओ भाई, हमने तो यही तो कहा कि गुरु के घर, भाई शास्त्रों में यही है, सारे संत यही बताते, खाली कथा नहीं सुननी चाहिए। अब यहाँ आप खाली कथा तो सुन जाओ लेकिन कुछ चढ़ा के ना जाओ, तो जब खाली आए हो तो खाली जाओगे। यही तो हम उस दिन से बता रहे हैं कि यहाँ आओ तो आप खाली ना जाओ, चाहे चरणामत ले जाओ। भाई प्रसाद नहीं ले सकते, भगवान ने तो आपको बहुत कुछ दे रखा है, आपको कहाँ अच्छा लगेगा। अरे जब दे रखा है तो प्रसाद की वैरायटी भी तो बदलो। कभी टॉफ़ी का प्रसाद बांटो, कभी बिस्कुट का बांटो। तो क्या है कि यही चीज़ आपको बता रहे हैं कि आपकी करेंसी कैसे चेंज हो, आप कैसे बदलेंगे, उसे आपको अपने आप को बदलना सीखो। और हम बदलेंगे कब? जब हम बड़े ध्यान से सुनेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं और आप क्या सुनना चाहते हैं। कोई तो सत्संग सुनना चाहता है, तो कोई है बस हम आ गए, बाबा ने बुला लिया, ये क्या कम है? ठीक है, भगवान से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आप ही यही गाते हो। अब आपसे पूछें कि परमात्मा का मिलने का कौन सा बहाना है? सत्संग एक बहाना है। सत और संग यानी अच्छे लोगों का संग, खाली ये नहीं हम और तुम कथा कर रहे हैं यही सत्संग है। आप इसका भी मतलब है आप अच्छे लोगों के संपर्क में
रखो। हाँ जी कि ना जी? क्योंकि संग का बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जैसे सोसाइटी होगी वैसे विचार आपको ऑटोमेटिक ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आज हम ट्रांसफ़र की बात बताएंगे आपको थोड़ा सा, 5 मिनट, और शॉर्ट में बताएंगे। क्योंकि हमारा काम है कि उस फार्मूले को सिद्ध करके उसे थोड़ा सा घुमा फिरा करके ना करके कम शब्दों में आपको बताएं, सीधी सीधी। हमारा काम है सुसु ना करते हम सुसरी कह देते हैं कि आप जो दान करते हैं और पंखे पे नाम लिखा देते हैं तो वो आपकी करंसी परमात्मा की तरफ नहीं चलती। धर्मशाला बनवा दिया, आपने नाम लिखवा दिया, आपने 1 का सिक्का थाली में चढ़ाया, 10 जनों को पता चल गया, वो सिक्का वो वहाँ नहीं चलता, जाएगा तुम्हारे साथ ही जाएगा लेकिन चलेगा नहीं। क्योंकि दान कैसा भी किया है वो आपके साथ जाएगा। कहते नहीं है वो मेरे को आता नहीं, जरा आप बोलना जरा। खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा और दिया हुआ संग चलेगा, दिया हुआ संग चलेगा। अब संग तो गया, अब पहुँचते हैं धर्मराज जी के पास। तो उनके जो पार्षद होते हैं वो कहते हैं आप थोड़ी देर के लिए यहाँ ठहरिए, थोड़ी सी सैर सपाटे कर लो, कुछ खरीद लो। यहाँ पे सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत सस्ते हैं, जो आपके ब्रीफ केस में तो बहुत माल है, पेटी की पेटी लाए हो तुम, तो तुमने तो बहुत दान किया हुआ है, सब है तुम्हारे पास में। तो उधर धर्मराज के पास जाते हैं कि भाई इन्होंने कौन सा पुण्य किया है, कौन सा पाप किया है, तो लेखा जोखा देखते हैं। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, और जिसको खुल कर के समझना हो ना तो शाम को 4 बजे आ जाओ, क्योंकि वहाँ 4 से 5 कथा होती है। हम नहीं कहते कि आप आओ, अगर इच्छा हो तो, सत्संग अगर सुनना है तो। अब माँ पूछते हैं भाई ये सोना क्या भाव है, कि 1 रुपये किलो है। माँ तो 75,000 रुपये तोला, या 1 रुपये किलो कि चल 100 किलो रख दे। उन्होंने ठीक है जी निकाल के रख दिया कि ये हीरा जो है कोहिनूर ये 2 रुपये किलो है, या तो सेंट में नहीं या तो किलो में चल रहा है। अब ऐसे करके ना उनके कि ये BMW कार है ना, ये कितने की है, ये 1 सेंट की है, क्योंकि वहाँ की करेंसी तो अलग ही है। उन्होंने कोई बात नहीं, ये कितने किस भाव में दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सब किलो के हिसाब से कार भी 1 रुपये किलो के 5-7 BMW और ऑडी, ये सारी हमारी सब पैक कर दी, सारी उन्होंने पैक कर दी। कि बिल कितना बना, कि 1700 रुपये का, वहाँ का 1700 रुपये बना। अब धर्मराज जी के पास से कुछ पार्षद आए लेखा जोखा पूछ करके, तो धर्मराज जी ने कहा कि जो आप जिनको लाए हैं ना, ये आप गलती से ले आए हो, ये गलती से ले आए हो। इस नाम के जो है ना कोई और हैं, आप गलती से उनको ले आए हो, इनको जो है मृत्युलोक में भेज दो। अब वो आदमी तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसने तो बहुत माल खरीद लिया, संसार की सारी चीज़ें खरीद ली थी। उन्होंने कहा कि ये सब भेज दो हमारे साथ। उन्होंने कहा कि ठीक है, कि ये
पकड़ो पेमेंट 1700 रुपये। 1700 रुपये का ही तो उन्होंने ख़रीदा था। तब उन्होंने कहा कि ये 1700 रुपये, ये करेंसी आपकी यहाँ नहीं चलती। चलेगी क्या यहाँ की? अब यहाँ पे 1 रुपया लेकर के वहाँ कह दो कि $1 दे दो, मिलेगा? यहाँ का आप 83 रुपये दोगे, 82 दोगे या 84 दोगे, जब जा कर के वो चेंज होगी, और वो भी महानी होगी, पहले ही चेंज हो जाती है। तो ये चेंज करने के लिए हमें गुप्त करना पड़ता है। जैसे कि आप एक बीज बोते हो, कितने फल लगते हैं? हम आपको क्या सिखा रहे हैं कि देना सीख जाओ, लेना मत सीखो। है लेंगे, अरे हम तुमको देना बैंक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? देना बैंक। लेकिन सारे लेना बैंक ही बनते। अब कहोगे हम तो नहीं बनते। भाई आप नहीं बनते हो, लेकिन कोई तो बनता ही है। हम तो बुलेट प्रूफ कहते प्रूफ देते हैं। जब भंडारा होता है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में लक्ष्मी जी मुझे दे दो, लक्ष्मी जी मुझे दे दो, लक्ष्मी जी मुझे दे दो। अब लक्ष्मी जी तो सबको जानती हैं, और लक्ष्मी जी को सब जानते हैं। अब किसको दें वो? अब इनके कपड़े तो फटने ही फटने हैं। फिर उसके बाद में मुंह देख के प्रसाद देती हैं, दे भी रही हैं और सुन भी रही हैं। और जब कथा की बारी आए, धर्म की बारी आए, तो कितने होते हैं यहाँ? हमें तो पता ही नहीं है। अब हमने भागवत में शाम को किसी को नहीं बुला रहे, ना हम कह रहे। पता सबको है, किसको नहीं पता? शाम को 4 से 5 कथा चल रही है साल भर से, सबको पता। 2 साल से चल रही है। लेकिन हमने कहा कि आओ। हमने आपसे ये कहा क्यों नहीं आते हो? अरे जिसको आना होगा वो अपने लिए आएगा, अपनी करेंसी को चेंज करवाने आएगा। तो यहाँ क्या है कि दान दे कर के, हमारे जो बुजुर्गों ने कहा है, शास्त्रों में कहा है कि इस हाथ से दान करो तो इस हाथ को भी पता ना चले, वो दान है। और सेवा भी वही सेवा है जो किसी को ना पता लगे। अब भगवान का समय, अब ये कथा किसी को अच्छी लगती है क्या? आपको लगती है? अब पता नहीं किसको अच्छी लगती है। ये तो नकली कथा चल रही है, असली तो है ही नहीं है। असली तो अभी सुनाएंगे कि बिन सत्संग विवेक नहीं होता, और प्रभु की कृपा से वो मिलता भी नहीं। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और जब सुलभ हो जाता है तो आप क्या बन जाते हो? फिर संत बन जाते हो, हैं? क्योंकि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जय पाना। तो जो संत होते हैं वो इसी का पान करते रहते, इसको पीते हैं। तो राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। तो संत इसको पाते हैं। और राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के कौन अधिकारी हैं? जिनको ये नकली कथा अच्छी लगती है। नकली कथा अच्छी लगती है। जो एक बार नकली कथा में आ गया, जो एक बार नकली कथा में आ गया, तो वो असली कथा को भूल जाएगा। इसका प्रमाण मैं देता हूँ, छठ मैया ने कल बुलवा दिया। अब हमारी संगत ओम नमो भगवती बोल रही थी, और है राधा जपती है माला मेरे नाम की, राधा जपती है माला मेरे नाम की। तो कल क्या है कि वो हमारे एक भक्तजन से, आप में से कोई है, उन्होंने कहा कि राधा जपती है माला मेरे नाम की। फिर दूसरे ने टोका, जी राधा जपती है, तुम जपती हो। अरे ये नहीं पता कि सरस्वती विराजमान हो गई। अरे जब सत्यनारायण की कथा में जब उसने कहा ना प्रसाद दे दो राजा ने, लेकिन तो ध्वज ने, उनका कहीं कथा सुननी पड़ेगी कि सुनूंगा, क्योंकि उसका सब नष्ट हो गया। तो भैया तो सुनेगा, मरता है तो क्या नहीं करता। तो
कथा सुनी, क्या भजन भी करना पड़ेगा कि करूँगा, मरता तो क्या नहीं करता। कथा से थोड़ा सा मन लगा, कथा तो ये आपको इसमें बैठने का एक वो हो जाता है, वो बहुत बड़ा होता है, वो फिर बताएंगे। तो एक आपको परमात्मा की ओर खिंचाव हो गया। अब उसने भगवान का भजन किया, तो हम आपको सुनाते हैं कि राधा जपती है माला तेरे नाम की, और मैं तो जपता हूँ माला तेरे नाम की है। तो अपने आप ही ऑटोमेटिक चेंज हो गया कि राधा जपती है माला तेरे नाम की। वहाँ से निकल के राजा के निकला जो हमने आपको बताया कि राधा जपती है माला तेरे नाम की, हाँ मेरे नाम की, हाँ वही आएगा, वही आएगा, वही आएगा। क्योंकि ये जो हम जो सुनते हैं इसका बहुत फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं पड़ता, देख के तो कोई भी पढ़ देगा, लेकिन जब व्यासपीठ बैठ करके ना जो ऑटोमेटिक शब्द आते हैं वो सत्संग होता है, वो आपकी कृपा है, आप पे प्रभु की असीम अनुकंपा है कि ये आपको सत्संग मिल रहा है। कल हमने सोचा, परमात्मा ने शब्द दिया, हमने यूट्यूब पे डाल दिया कि सत्यनारायण की कथा के द्वारा प्रत्येक प्राणी की समस्या का समाधान किया जाएगा। इतनी विल पावर, इतनी तेज़ी से करंट लगा हमको, वाला करंट नहीं, परमात्मा वाला, कि बस हमें शांता जी की याद आ गई। अब क्यों आ गई? इनका एक भजन याद आ गया था और उसी में ऐसा जोश आ गया कि अपना होश भूल गए। वो कौन सा है? पार्वती जी थी होशियार और बाजी गई मार। सुनाना जरा थोड़ा, सुनाओ ना थोड़ा। बोला शंकर नार हंसते हंसते, तेरे पासे चार हंसते हंसते। बोला शंकर नार हंसते हंसते, तेरे पासे चार हंसते हंसते। पहली बाजी शंकर ने लगाई दाव पे, पहली बाजी शंकर ने लगाई दाव पे। जटाओं में से गंगा को लगाया दाव पे, जटाओं में से गंगा को लगाया दाव पे। हर घोड़ा थी होशियार, ले गई बाजी मार, घोड़ा थी होशियार, ले गई बाजी मार। हार गए शिव शंकर हंसते हंसते, हो गया घंटा तार हंसते हंसते। हार गए शिव शंकर हंसते हंसते, हो गया घंटा तार हंसते हंसते। गोरा शंकर नार हंसते हंसते, तेरे पासे चार हंसते हंसते। दूसरी बाजी शंकर ने लगाई दाव पे, दूसरी बाजी शंकर ने लगाई दाव पे। माथे पे से चंदा को लगाया दाव पे, माथे पे से चंदा को लगाया दाव पे। गोरा थी होशियार, ले गई बाजी मार, गोरा थी होशियार, ले गई बाजी मार। हार गए शिव शंकर हंसते हंसते, हो गया घंटा तार हंसते हंसते। हार गए शिव शंकर हंसते हंसते, हो गया घंटा तार हंसते हंसते। घोड़ा शंकर नार हंसते हंसते, मेरे पासे चार हंसते हंसते। तीसरी बाजी शंकर ने लगाई दाव पे, तीसरी बाजी शंकर ने लगाई दाव पे। गले में से सर्पों को लगाया दाव पे, गले में से सर्पों को लगाया दाव पे। गोरा थी होशियार, ले गई बाजी मार, गोरा थी होशियार, ले गई बाजी मार। हार गए शिव शंकर हंसते हंसते, हो गया घंटा तार हंसते हंसते। हार गए शिव शंकर हंसते हंसते, हो गया घंटा तार हंसते हंसते। गोरा शंकर नार हंसते हंसते, तेरे पासे चार हंसते हंसते।
बनखंडी की जय। तो अब एकदम ध्यान आ गया और आते के साथ ही ऐसा करंट लगा, बस इनका भजन आया और करंट लगा और आ गया ओगड़ बाबा कि कल सब भक्तों को सारे लिख करके लाएं कि क्या क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, तुमको क्या चाहिए, और चमत्कार दिखाते हैं। अगली साल अगर आज पूरी नहीं हुई, आज की विश जो दी है आपको, जो आप कल लेके आओगे, ये आया कि तुम अपने पर्चे पे लिख के लाओ क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, और इम्पॉसिबल चीज़ लिख के लाओ। यहाँ से ब्लैंक चेक दिया जाएगा, ब्लैंक चेक दिया जाएगा, जितना तुमको भरना है अपने कागज पे लिखो, और लिख करके अगर अगले साल तक वो विश पूरी ना हो तो हम कथा कभी जीवन में नहीं करेंगे, गारंटी। ये आया, लेकिन अब तुम उसके अधिकारी नहीं, और हो तो लिख करके ले आना, और यहाँ वीडियो पे बोलेंगे, और अगले साल आप खुद यहाँ बोलोगे कि ये हमने यहाँ ओगड़ बाबा से मांगा था और ओगड़ बाबा ने हमको दिया। ऑनलाइन ही बोलोगे जिसकी इच्छा है तो, और नहीं तो कोई बाउंडेशन नहीं। बोलो शंकर भगवान की। तो अब सत्संग जो है, सत्संग का समय, कथा का समय, भगवान का समय, भगवान है भगवान कहीं है, सब जगह हैं, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हरि व्यापक सर्व समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। प्रेम से वो प्रकट होता है, और वो हम जो आपको कहते हैं ना, आप ही भगवान हो, आप ही गुरु हो, आप अपने आप को पहचानो, आप हो कौन, यही तो बता रहे हैं कि वो आपकी करेंसी चेंज हो, कैसे हो, उस माया का पर्दा हटा दो, अपने आप को जान लो कि मैं कौन हूँ। फिर आप खुद बोलोगे, ये नहीं सुने सुनाए शब्द बोलोगे कि देखा अपने आप को, दिल दीवाना हो गया, न छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। नहीं, खुद आप इतने हो जाओगे, सामने वाला देखने वाला भी कहेगा इसको क्या मिल गया है, कौन सा खजाना मिल गया है। लेकिन जिस दिन अपना खजाना तुमको पता चल गया ना कि तुम हो कौन, जो आपको बता रहे हम आपके हैं कौन, ये दिन आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, उस दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी करेंसी ट्रांसफ़र होने लग जाएगी। तो आपको बता रहे भगवान है, ईश्वर है, टेंस काल, जैसे परमात्मा सब जगह है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ईश्वर ही सत्य है और बाकी सब कुछ असत्य है। सत हरि भजन जगत सब सपना, ये जगत जो है सपने की भांति है, आता है चला जाता है, और इसके सिवा और कुछ नहीं है। बस आप अपने आप को जान लो, और नहीं तो फिर यही गाओगे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बस इतना ही है। तो ये सब अरे आप गाओगे। माता जी जो है ना, परसों जाते जाते माता श्री जो बैठी, आज तो वो बरेली गई है, जाते जाते कभी वो गाने को नहीं गाती, लेकिन कल जाते जाते उन्होंने, कल की बात है परसों की है, जाते जाते परसों की बात है। कल तो उनकी रिंग खो गई थी ना, मिल गई थी, परसों की। जाते जाते हंसते हुए उन्होंने जो गाना सुनाया दिल को छू गया, और खूब हंसी और हमको भी हंसाया। मेरा सारा दिन इतना हैप्पी रहा कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे नहीं पता कौन सा सुनाया। फिर मैंने शांता जी से पूछा, आपने सुना उनका गाना? फिर मैंने तो नहीं सुना। तो ईश्वर सब जगह, ये नहीं कि सुबह के टाइम है, सुबह हमें पूजा करनी चाहिए, जब आपकी इच्छा हो जब पूजा करो। तो परमात्मा
है, पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। यही सत्य है, यही हम सत्यनारायण, नारायण ही सत्य है। कहते सत्यनारायण की कथा छोटी सी, अरे सत्यनारायण की कथा छोटी है, उसका नाम ही इतना बड़ा है सत्यनारायण। जो इस इंसान कल थे वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। लेकिन ईश्वर का नाम तो सब जगह है, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसों में रहेगा। तो इसलिए कभी भी पूजा करो, लेकिन ये नहीं कि सुबह ही सारे लाइन लगा लो, शाम को भी आ जाए करो। शाम को कोई नहीं आएगा, बस भोले बाबा अकेले बैठेंगे, एक बबीता जी बैठेंगे, एक भगत जी बैठेंगे, और हम तो बैठे ही रहते हैं। कौन है? भोले बाबा से ही बात करते रहते हैं। भोले बाबा कहते हैं हाँ हमारे सारे भक्त हैं, सारे थक गए हैं अब, और सुबह इतनी पूजा कर ली ना, इतनी सेवा कर ली, पोछा लगा लगा करके उनके हाथ थक गए हैं, टांग भी थक गई। इसलिए शाम को भी अगर आप आना चाहें तो शाम को भक्ति करोगे ना, तो वो आपकी 10 गुना बढ़ जाती है, वो 10 गुना बढ़ जाती है। तो चलो अब असली कथा की तरफ चलते हैं। तो इतनी सारी कथा सुनने के आपने कोई ना कोई आपका भाव ही होगा भाई, जब भी तो आप आए हो। मंदिर में तो समय है पूजा का कि कितने बजे से कितने बजे तक कर सकते हैं, लेकिन वैसे भगवान का नाम कभी भी ले सकते हैं, किसी भी कंडीशन में ले सकते हैं, किसी भी कंडीशन में ले सकते हैं। अब कहो कि ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे जहाँ आप सोचते नहीं है ना, वहाँ हम सोच जाते हैं। जहाँ आप सोच नहीं सकते, आप कहोगे हम नाम नहीं लेते, हम कह रहे हैं कि जब भी आप फ्रेश होने जाओगे तो नाम जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा। ऐसा में अब एक संत महात्मा जी थे, तो उनके गुरु ने कहा, जैसे हमने कहा ना बंदर का ध्यान मत करना, ऐसी गुरु जी ने कहा कि ऐसा है कि जब आप पोटी करने जाओ ना, तो भगवान का नाम नहीं लेना, फ्रेश। तो उन्होंने क्या काम किया, अपनी जीभ को पकड़ लिया। अब प्रैक्टिस तो उनकी ऐसी हो गई थी कि वो तो नाम निकलना ही निकलना है। अब फ्रेश तो हो नहीं पाए क्योंकि वो जीभ पकड़ रखी थी और उसमें दर्द हो रहा था। अब उनके शिष्य कहने लगे कि वो फलाना रामदेव जो है ना निकला नहीं है, वो रामदेव नहीं, दूसरा रामदेव। नाम एक नाम के कई हो जाते हैं ना, अभी बताया था कि वो उस नाम के दूसरे को ले गए थे। तो 1-2 घंटे बाद निकला वो। गुरुजी ने पूछा भाई क्या कर रहा था इतनी देर से? कि गुरुदेव आपने कहा था कि नाम नहीं लेना ऐसी जगह पर, मैंने जीभ पकड़ रखी थी, अब क्या करूं? नाम तो निकल रहा था, नाम तो निकल रहा था। अब मैं तो जो है ना, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। कि अच्छा, कि बेटा तू परीक्षा में पास हो गया, तो परीक्षा में पास हो गया, यही तो हम देखना चाहते थे कि उस जगह पे तेरा नाम निकलता है कि नहीं निकलता। वहाँ अगर नाम निकल गया तो अंत समय में तेरी ऊर्ध्व गति होगी। ऊर्ध्व गति का मतलब आपके जो प्राण हैं वो मुंह से, नाक से, कान से, आँख से, ब्रह्मरंध्र से ही सीधे बैकुंठ धाम को जाएंगे। जो मरते समय मलमूत्र कर देते हैं वो सीधे घोर नरक में जाते हैं, ये शास्त्र का नियम है। बोल वृंदावन भैया लाल की। इतनी देर आपने नकली कथा सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो वेद हमको तो सारी दुनिया दिखती है सपने में। मैं कल आई थी ना, मैं तो कभी कल आई नहीं थी, कल आके माने थे घर से, तो वही थी ना कथा में काम की। देखो पूनम मिश्रा जी क्या कह रही हैं। छठ के घाट पे में देखा। हाँ पूनम मिश्रा जी, हम आए थे सपने में, सपने में दिखाई दिए, शिव चर्चा हो रहा है तभी दिखाई दिए। पंडित जी कुछ बोल रहे हैं, अब कहे पंडित जी कुछ वैसे बोल, सपना में दिखाई चर्चा कर, आप भी दिखाई दी, हम दिखाई दी। पूनम मिश्रा जी को हल्के में मत लेना, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप तो लेते ही नहीं हल्के में। ये बहुत ही शिव के भक्त हैं और शिव की इन पे असीम अनुकंपा है।
और उनकी तो है ही है, आप लोगों की भी है और हमारी भी है। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की ये, सत्यनारायण भगवान की निकलेगी जय, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है हैं। और जो इस सत्य को जान जाता है ना, तो फिर और कोई से दूसरा धर्म को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर और दूसरा धर्म की एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आई हैव योर अटेंशन, प्लीज लिसन टू मी। तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। अगर आपने सत्य बोलना सीख लिया तो समझ लो कि आप परमात्मा के निकट हैं। और जब परमात्मा के निकट होंगे तो समस्या हो जाएंगी विकट। तभी तो हम कहते हैं ना, ये मत कहो कि समस्या बहुत है, ये कहो कि प्रभु मेरे निकट है। क्योंकि जहाँ जहाँ समस्या होती है वहीं समाधान करने के लिए हमारा बंसी वाला, हमारा डमरू वाला, हर हर महादेव, बनखंडी महाराज दौड़े चले आते हैं। अब जिसे आज कार्तिक की क्या है, अष्टमी है, और आज की अष्टमी को क्या कहते हैं, गोपाष्टमी। बताओ, आप जानते हैं, हमको पढ़ना पड़ता है, तो इसको गोपाष्टमी कहते हैं। उसका महत्तम सुनाने की कृपा करें। सो जी बोले, हे ऋषियों, बाल्य अवस्था में, छोटेपन में, लोरे लोरे से कौन, हमारे कन्हैया जी, कृष्णा जी बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ला अष्टमी से उन्होंने गाय चराना प्रारंभ किया था। बोल गौ माता की जय, और कृष्ण कन्हैया की जय। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। बोल वृंदावन बिहारी की जय। इसी से ये गोपाष्टमी कहलाती है। सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन गौ का पूजन करें। किसके लिए? सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौ का पूजन करें। और आप तो गौ का पूजन डेली करते हैं? कोई करे न करे, बबीता जी जरूर करती हैं। जब डमरू बजा करके गाय के पीछे 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 तो बड़े अच्छा लगता है। यूट्यूब वाले भी जो देखते हैं ना, हाँ, हमें फेरी तो बहुत देखी, लेकिन ऐसे मस्त कहते भक्त भगवान के हमने कहीं नहीं देखे डमरू वाले। तो फिर प्रदक्षिणा, क्योंकि डमरू बजाते तो भागती है, तो पीछे पीछे चलने का मातम ही बहुत है। तो प्रदक्षिणा पूजा करें। पिछली बार भी हर बार आती थी और अब भी आई। तो पीछे पीछे कुछ दूर तक चलें, प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे पीछे जरूर चलें। कहीं गौ माता कहीं नहीं जा रही। तो श्री कृष्ण की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण जी का पूजन करता है, राधा कुंड तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा? राधा कुंड देखा है। आपने देखा है ना? जब छठी कला से जाते हैं वहीं से तो फेरी उठाते हैं। हाँ, राधा कुंड में स्नान करके जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान का पूजन करता है, उसके संपूर्ण क्या हो जाते हैं? पाप गौ धूलि से नाश को प्राप्त हो जाती है।
इस दिन सायकाल गोधूली के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। आज के दिन ये आज की बात नहीं, रोजाना करो। तो गौ के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है। यही चीज़ तो हम बता रहे हैं कि आप हैं कौन। आप एक बीज बोते हैं, मान लो आपने एक आम की गुठली, आम तो खा लिया और गुठली बो दी और वो एक आम किस हो गया, तो कितनी पीढ़ियों तक कितने कितने अपने सीजन पर कितने फल खिलाएगा वो आप भी नहीं गिन सकती। तो ऐसे ही आप आज से ये संकल्प लो कि एक आम का पेड़ किसी भी मंदिर में लगाएं जरूर। जब तक ना हो जाए अपने जीवन काल में लगाते रहो और ध्यान दो कि हुआ कि नहीं हुआ। तो आप का जो वो फल खाएगा, जब तक खाएगा आप मृत्यु लोक में नहीं आओगे। और भगवान के श्री चरणों में कहाँ पर रहोगे? उनके नाखूनों में, अंगूठे के। यदि संयोगवश इस दिन सायकाल के समय सर्व नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। उसमें स्नान दान आदि करने से मनुष्य को शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोल कार्तिक महात्म की और आज के आनंद की। आई हैव द परफेक्ट बॉडी, I have the perfect body, I have the perfect body, I have the perfect mind, I have the perfect mind, I have the perfect mind। मेरा हर पल हर क्षण आनंद में हो रहा है। मेरा हर पल हर क्षण सुख में हो रहा है। मेरा हर पल हर क्षण सुख में हो रहा है। ग्रो विद लव, ग्रो विद लव, ग्रो विद लव, ग्रो विद लव। बोल कार्तिक महात्म की जय। अब आरती के लिए खड़े हो जाइए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। दुख संपत्ति घर आवे, दुख संपत्ति घर आवे, कहत मिले करि कह ओम जय। मात पिता तुमरे शरण पड़ो में किसी, स्वामी शरण पड़ो में किसी। तुम बिन
Thank you.
मनोकामना हो, विश्व का कल्याण हो, बहुपद बंद हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोलो गंगा मैया की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल श्याम रामचंद्र भगवान और आज के आनंद की, आज की संगत की, बोल गौ माता की, भारत माता की, वो सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा जय। जय करे वाली दा। ओ साचे दरबार की जय। पंडित जी की जय। पूरे भगवान की जय। आरती ले ली सबने? हमारे घर तक चलना पंडित जी। आगे आगे चलो फिर, आगे आगे चलो।
कोई नहीं। भागो 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 चल गई थोड़ा और चला दो। चलो 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 आ जाओ ये मद्रासी है, इनके साथ फिर कर ली है पूरी कंप्लीट। बता रहा हूँ तुम्हारे बारे में, मद्रासी में। वीडियो बनाता है तो फिर पीछे तो रहना ही पड़ेगा, कैमरामैन को पीछे रहना पड़ता है।